गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने सेट्स के कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स एंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स वी हैव डिस्कस। अब इसके अंदर सेट के अंदर जो दो थ्योरी पार्ट रह गई है, फर्स्ट विल डिस्कस दैट दोज थ्योरी। हियर द वन थ्योरी इट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। इसको कहते हैं कार्डिनलिटी of sets. Cardinality of sets. Basically this is talk about the number of elements of a set. Let's say जैसे हमने नंबर ऑफ ए यूनियन बी बोला, ठीक है, नंबर ऑफ ए बोला, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो ऑल दीज आर कार्डिनलिटी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब बात होती है तो ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स के नाम से बोली जाती है इसको. ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन दिस कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वी कैन डिस्कस दिस, इसको आप ए लिख दीजिए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ A and B are two finite sets, then number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. This is the result for if A and B are two finite sets, then number of A union B हम लिख सकते हैं number of A plus number of B minus number of A intersection B. इसको समझने के लिए we will go with the proof of this result. ये कैसे बेसिकली रिजल्ट निकली इसको हम प्रूफ करके देखते हैं. Let's say number of A जो है, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. लेट्स से हमने इसको x ले लिया. नंबर ऑफ b मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, लेट्स से इट इज y. और नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b को मैंने z ले लिया, लेट. ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है? नंबर ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b and number of elements of A intersection B is Z. अब इसको डियर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं तो यहां पे आपको क्लियरिटी दिखेगी. ये एक सेट है A and this is one set B. A and B, ये यूनिवर्सल सेट लिया हमने. So all of you aware A intersection B हमने यहाँ पे लिखा है Z, तो ये अपना A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट है, दिस इज Z. ठीक है, ये पोर्शन क्या होता है, अगर मैं इतने दूर तक की बात करूं तो ये A माइनस बी है, करेक्ट, A माइनस बी. और ये पार्ट कितना होता है, B माइनस A, द एलिमेंट्स ऑफ B विच आर नॉट इन A. सो वी कैन राइट हियर X माइनस Z और यहाँ लिख सकता हूं मैं Y माइनस Z. ठीक है, इस बात को समझिए. A माइनस बी हमने x माइनस जेड किया, पूरे x में से ये z माइनस, और b माइनस a मतलब ये टोटल में y जो टोटल है उसमें से ये कॉमन वाला पार्ट y माइनस जेड. ठीक है, सो वेन डायग्राम से अपने को क्या ऑब्जर्व मिला कि इफ वी सी नंबर ऑफ a यूनियन b, a और b दोनों में या a में या b में या दोनों में ही जो एलिमेंट्स हैं वो है x माइनस जेड प्लस z प्लस y माइनस z. ठीक है, ऐसे ही x माइनस जेड प्लस z प्लस y माइनस z. सो ये अपने को कितना मिल गया, दिस इज x प्लस y माइनस z. ठीक है, दिस इज व्हाट, x प्लस y माइनस z. तो वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ B, और Z क्या है हमारा, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B.
Fine. And this is what proof of this result. So A and B are two finite sets. Then ये result आपको अच्छे से याद रखना है. A and B are two finite sets. Then number of A union B equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Fine. This is what for two finite sets. So ये दो फाइनाइट सेट के लिए आपको इस तरह ये रिजल्ट याद रखने हैं, क्योंकि इस पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगे जो हम प्रॉब्लम्स में करेंगे. ठीक है. इसमें कुछ इसके कुछ और रिजल्ट को और अच्छे से समझ लें, जो इसके और भी रिजल्ट होंगे. सेकेंड रिजल्ट वी कैन से कि अगर मैं ऐसा करूं, ये मैंने पहले भी लिखा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, that means A but not B. So number of A minus number of A intersection B लिख सकते हैं इसको. ठीक है. Number of A but not B. B dash का मतलब complement. So number of A but not B. So ये मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि but not क्या हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. फाइन. सिमिलरली थर्ड रिजल्ट जो है, नंबर ऑफ A dash intersection B, मतलब number of B but not A. So this is number of B minus number of A intersection B. Clear? ये कुछ रिजल्ट है जो वर्ड प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे जब but not की सिचुएशन होगी. फोर्थ रिजल्ट इज, सपोज नंबर ऑफ A but not B plus number of A intersection B plus number of A not and B, मतलब B but not A. इस टोटल को आप नंबर ऑफ A यूनियन B भी लिख सकते हैं. तो ये कुछ अलजेब्रा है इस कार्डिनलिटी के जो ध्यान में अपने को रखना है. ठीक है. सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टी जो हम वर्ड प्रॉब्लम में यूज करेंगे. सो वी हैव डिस्कस अबाउट टू फाइनाइट सेट्स, A एंड B पे डिस्कस किया. अब यही सेम सिचुएशन थ्री सेट्स के लिए भी होती है. इफ A एंड B C आर थ्री सेट्स. ठीक है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्ट बना दीजिए इसको. इफ A, B एंड C आर थ्री फाइनाइट सेट्स, then number of A union B union C is equal to number of A, तीन सेट आ गया, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस, इंटरसेक्शन वाले सारे माइनस हो जाएंगे. A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C, और ये प्लस होगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये पार्ट ऐड हो जाएगा. ठीक है. जब थ्री फाइनाइट सेट्स की बात होगी. क्लियर. सो लुक एट दिस वेन डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं. वी हैव वन सेट A, B एंड C. ठीक है. ये तीन सेट हैं, A, B, U is there यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज C. तो ये आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट है. ठीक है. तो नंबर ऑफ A यूनियन B कैसे कैसे हो गया, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस ये जो प्लस का पार्ट है, ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है, ये शेडेड वन, दिस इज योर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ठीक है. तो तीन सेट्स के लिए कार्डिनलिटी का ये रिलेशनशिप हो जाता है. करेक्ट. तो अब तक जो व्हाट ऑल ऑफ यू हैव केम टू नो द कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स मीन्स जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स होते हैं उनके नंबर के बारे में हमने सीखा. उनमें रिजल्ट देखा कि अगर A और B दो फाइनाइट सेट्स हैं तो नंबर ऑफ A यूनियन B इज नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. उसके रिजल्ट को मैंने प्रूफ किया भी है. सिमिलरली ABC के लिए भी आप वैसे ही कर सकते हैं. और कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो ध्यान में रखना है. क्लियर.
जिससे हम वर्ड प्रॉब्लम के सम्स कर सकते हैं। और ये ए एंड बी सी 3 फाइनाइट सेट्स हैं, तो इनके बीच ये कार्डिनलिटी की रिलेशन होती है। क्लियर? सो ये कार्डिनलिटी का थ्योरी पार्ट था। नाउ वी विल डिस्कस, इसमें एक थ्योरी पार्ट रह गया इंटरवल्स, जो एंड में करेंगे। तो प्रॉब्लम्स अब हम यूनियन, इंटरसेक्शन और ये वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स नाउ वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पार्ट। लुक एट दिस। अब यहाँ से हम प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं डियर। सो आपके टेक्स्ट बुक के में क्वेश्चन नंबर 4, चेक इट, पेज नंबर 97 to 98 के बीच में, पेज नंबर 97 से 98 में एक्सरसाइज 5.1। Clear? See the question number 4, it is, if A, B, C are the sets of letters in the word set college, ठीक है, कॉलेज एक वर्ड है, मैरिज, दिस इज अनदर वर्ड, मैरिज एंड लगेज, ठीक है, दीज आर 3 वर्ड, कॉलेज, मैरिज एंड लगेज respectively. Verify that A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C। ये अपने को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेर ABC क्या है? द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज, मैरिज एंड लगेज रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव टू वेरीफाई दिस। तो पहले तो हमें एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के पता होने चाहिए, वो हम ABC के पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं, एंड देन LHS इक्वल्स टू RHS वी विल डू। सो हियर A इज सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज। इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाएगा? आंसर है ये, एक C आ गया, O आ गया, L है, रिपीटेड हम लिखते नहीं हैं, एक ही बार लिखी जाएगी, अगर रिपीटेड है तो E आ गया एंड G। ये कॉलेज के एलिमेंट्स हो गए लेटर्स। B सेट हो गया मैरिज, M हो गया, A केम, R, I, डबल R है तो एक ही R लिखेंगे आप, I, फिर A भी ऑलरेडी लिख लिया आपने, G और E, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड हो गए MARIGE, सेट ऑफ B हो गया। एंड लेट C सेट में जो लेटर है लगेज, इसके एलिमेंट्स हो गए L, U, G, A एंड E, ठीक है। रिपीटेड नहीं लिखते हैं, रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखी जाती है एलिमेंट्स ऑफ सेट में। सो ABC क्लियर, ABC एलिमेंट्स हमें मिल गया। अब हमें इसमें जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं, पहले B यूनियन C कैलकुलेट कर लेते हैं। सो B यूनियन C, यूनियन में क्या होता है डियर? B के एलिमेंट भी और C के भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो B के एलिमेंट M है और C के एलिमेंट, और जो दोनों में है दोनों ही आएंगे। सो M है, A है, R है, पहले एक B के सारे लिख भी लोगे तो भी चलता है, I आ गया, G आ गया एंड E। फिर C में देखो, इसमें जो कॉमन है A भी आ चुका है, G भी आ चुका है, I, E आ गया, और इसके अंदर क्या रह गया था? L नहीं आया, तो L भी आएगा, ठीक है। सो MARIGEL और U एक और आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर B यूनियन C। यूनियन में हमने यही देखा था कि एलिमेंट्स ऑफ B और एलिमेंट्स ऑफ C, B और C के एलिमेंट दोनों ही होने चाहिए, और जो दोनों में कॉमन है वो भी इसमें होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट
B union C. Now we'll discuss A minus B. A minus B कैलकुलेट कर लें. A minus B क्या कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, उसको कहते हैं A माइनस B. तो A के कौन कौन से एलिमेंट B में नहीं है? सो A का C नहीं दिख रहा है B में और O नहीं दिख रहा है. ठीक है. A माइनस B में L भी नहीं दिख रहा था, तो L भी आ जाएगा. ठीक है. COL, तो हमें L भी डालने पड़ेंगे यहाँ पे. करेक्ट. सो विल पुट L ऑल्सो. सो ये L भी आ गया. तो A के एलिमेंट COL M में नहीं है, E और G तो है, तो A माइनस B वी हैव कैलकुलेटेड. सिमिलरली A माइनस C भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर LHS और RHS करेंगे. A माइनस C मीन्स एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन C, मीन्स A के कौन कौन से एलिमेंट C में नहीं है. तो C दिख रहा है अपने को, और दूसरा O है, O भी नहीं है C में, तो C एंड O, ये दो एलिमेंट LEG दोनों ही हैं यहाँ C में, बट A के C और O C एलिमेंट C सेट में नहीं है. A माइनस C इज C कॉमा O. ठीक है. So till here we have came to know. Now we will discuss LHS part. LHS में क्या लिखा है? A माइनस B यूनियन C. ठीक है. A माइनस B यूनियन C. So A के एलिमेंट कौन कौन से हैं? We have C, O, L, E and G, ये एलिमेंट्स ऑफ A हैं. माइनस B यूनियन C हमने निकाला अभी, M, A, R, I, G, E, L and U. ठीक है. अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B. ठीक है. यही मीनिंग होगा A माइनस B यूनियन C का. सो हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे जो A के B यूनियन C में नहीं है? दोज आर C नहीं है और O नहीं है. L तो है, E भी है, G भी है B यूनियन C में. तो A माइनस B यूनियन C का मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B यूनियन C, तो C और O जो है B यूनियन C में नहीं है. इसलिए LHS क्या आ गया? C कॉमा O. ठीक है. Now we'll take RHS. RHS है A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C. अब हम RHS ले लेते हैं. RHS which is A माइनस B यूनियन इंटरसेक्शन A माइनस C. ठीक है. We have already calculated A माइनस B. A माइनस B हमारे पास है COL इंटरसेक्शन A माइनस C क्या है? CO. तो इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स हमें क्या मिल रहे हैं? C और O. ठीक है. सो दिस इज योर RHS. नाउ LHS CO and RHS is also CHO. Therefore LHS equals to RHS. ये दोनों इक्वल हो गया, and hence we can say that A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C. तो ये प्रूव्ड हो गया. ठीक है. तो आपने यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स के कंसेप्ट को क्लियर किया आपने. ये तीनों कंसेप्ट पे बेस्ड था. तो आपने पहले लेटर्स ऑफ द वर्ड निकाले जिसके एलिमेंट आपको A, B एंड C मिला. रिपीटेड हम लिखते नहीं हैं. फिर हमने B यूनियन C कैलकुलेट किया, द एलिमेंट्स ऑफ B एंड द एलिमेंट्स ऑफ C, और रिपीटेड जो इसमें कॉमन होता है वो भी आता है, और B और C के जो एलिमेंट्स हैं, तो MARIGELU. ठीक है. ट्वाइस नहीं लिखते हैं. फिर A माइनस B कैलकुलेट किया, द एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B. देन वी हैव कैलकुलेटेड A माइनस C, the elements of A which are not in C. So CO came. Then we took LHS, A minus B union C. A का एलिमेंट्स ये है, B यूनियन C ये है, इन दोनों में फिर माइनस किया. माइनस यानी एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B यूनियन C, तो C और O दिखा. फिर RHS गए.
ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी है, तो ए माइनस बी हमने कैलकुलेट किया है COL और ए माइनस सी था CO, इन दोनों का इंटरसेक्शन CO आ गया। सो इट लुक्स दैट LHS, ये LHS और ये RHS इक्वल है, and therefore A minus B union C equals to A minus B intersection A minus C. Clear? So this way we can show that the elements of these sets are equal. Fine? Now we'll move to our question number 5. Look at this. इसमें A union B intersection C, ये सारे रिजल्ट हमने अपने को करने हैं। सो फर्स्ट विल राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। अरे सुनो इधर, सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था तो इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, हाउ वी विल सॉल्व दिस सम्स। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेट A, सेट B एंड सेट C, ठीक है। यूनिवर्सल सेट X भी दी हुई है। देन अपने को वेरीफाई करने हैं ये सारे रिजल्ट, करेक्ट। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट वी आर टेकिंग, अपने को क्या चाहिए, पहले में B यूनियन B इंटरसेक्शन C भी चाहिए, फिर A यूनियन B एंड A यूनियन C ऑल्सो, ठीक है। सो फर्स्ट विल कैलकुलेट, पहले सेट के लिए, पहला क्वेश्चन के लिए हम B यूनियन C कैलकुलेट करेंगे, B यूनियन C। सो B यूनियन C अपने को क्या मिल जाएगा, B इंटरसेक्शन C है, B इंटरसेक्शन C, ठीक है। B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हो गए। सो B है 3 4 5 6 एंड C इज 4 5 6 7 8, तो ये आ गया कॉमन, क्या आ गया 4 5 6, ठीक है, B इंटरसेक्शन C। अब हमें LHS अगर मैं देखूं इसका LHS फर्स्ट का, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C कह रहा, तो A हमारा क्या है डियर, 1 2 3 4 यूनियन B इंटरसेक्शन C हमने निकाला 4 5 6, ठीक है। तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आ जाएगा LHS, ठीक है। नाउ विल सी द RHS वन। RHS देखिए इसका, RHS इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। तो पहले आप A यूनियन B निकाल लें, A और B का यूनियन क्या क्या मिलेगा, चेक इट, 1 2 3 4 और ये 5 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 और यूनियन B है, तो B में 5 और 6 भी था, 5 और 6 आ गया। इंटरसेक्शन A यूनियन C, A है 1 2 3 4
और यहाँ से 5 6 7 8 पूरा आ जाएगा ए यूनियन सी के लिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आ गया ए यूनियन सी, ठीक है ना। ए के साथ जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये 1 2 3 4 और 6 में सी में 4 5 6 7 8 है। तो ए यूनियन सी क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका कॉमन देख लो क्या हो जाएगा, द कॉमन विल बी 1 2 3 4 5 6 कॉमन, तो 1 2 3 4 5 6 ही दिख रहा है बस, दिस मच यू विल गेट कॉमन, क्योंकि 7 8 ए यूनियन बी में नहीं है। सो दिस इज सेम एज LHS और RHS इक्वल हो गया। So we can say that LHS equals to RHS, hence proved. Hence proved. The first result is proved. Clear? So in given information के अंदर आपने सारा कुछ कैलकुलेट किया। LHS B, पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लिया क्योंकि फर्स्ट में B इंटरसेक्शन C चाहिए था, तो और उसके बाद LHS क्या कह रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C किया, करेक्ट। नाउ लुक एट द सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड वन, सेकेंड में अपने को सेपरेटली अगर निकालना है तो या आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, LHS डायरेक्ट ले लीजिए। LHS इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। तो B यूनियन C A इंटरसेक्शन, A हमारे पास क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या है, B यूनियन C निकाल लीजिए। B इज 3 4 5 6 और यूनियन आ गया 4 5 6 7 8, तो ये हो गया B यूनियन C 3 4 5 6 7 8, ये आ गया B यूनियन C, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6 7 8 में वी आर गेटिंग 3 and 4, ठीक है। तो ये LHS पार्ट हो गया सेकंड का। नाउ विल डिस्कस द RHS पार्ट। RHS देख लीजिए। RHS इज A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, करेक्ट। तो अब A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं, A और B का इंटरसेक्शन। A और B में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 कॉमन है A और B में, सो वी हैव 3 and 4 दिस सेट यूनियन A इंटरसेक्शन C। A और C में कॉमन देखेंगे, A वी हैव 1 2 3 4 एंड C वी हैव 4 5 6 7 8, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 4 ओनली, ठीक है। 4 A इंटरसेक्शन C, सो दिस इज 4। अब इन दोनों सेट का यूनियन क्या आएगा 3 4 और 4 का यूनियन 3 4 इट विल कम ओनली, ठीक है। सो नाउ LHS इज दिस, RHS इज दिस, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS लिख सकते हैं, दोनों सेम आया। एंड फाइनली वी कैन राइट A इंटरसेक्शन B यूनियन C is equal to A intersection B union A intersection C. We can write and hence proved. Clear है? Second also I believe all of you understood. एलिमेंट को ध्यान से देखिए और उसके जो भी एक एक इंफॉर्मेशन है दैट यू हैव टू कलेक्ट। फाइन। नाउ थर्ड पार्ट, लुक एट दिस। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू शो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, जो डिमार्गन्स रूल भी होता है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये अपने को इस डेटा से शो करना है और इसको डिमार्गन्स लॉ भी कहते हैं। ये दोनों ही डिमार्गन्स लॉ कहलाता है, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। बोथ आर नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। सो इसके हमारे पास एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो अब आप एक एक वैल्यूज को निकालेंगे। तो पहले आप
ऐसा कर सकते हैं कि LHS आप डायरेक्ट ले लीजिए। LHS में हमारे पास क्या है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, व्हेन वी से A कॉम्प्लीमेंट, द मीनिंग ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, इज U माइनस A। यूनिवर्सल सेट से A को माइनस कीजिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, U माइनस A यूनियन B, विच मीन्स A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब अपने को U का एलिमेंट दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, विच इज U यानी X। यहाँ पे मैं X भी लिख सकता हूँ और या U भी। ये X कितना है, दिस इज U ऑल्सो, यूनिवर्सल सेट को U भी लिख दिया यहाँ। 1 2 3 अप टू 10 है, और A यूनियन B कितना है, तो इसको यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए। U रखिए या X कर लीजिए, एक ही बात है। 1 2 3 अप टू 10 है ये, माइनस A यूनियन B कितना है, A यूनियन B हमने अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, दिस वन विच इज 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए 1 2 3 अप टू 10 में इनके कौन से एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है, तो 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। ये आ गया A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, दिस केम A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यूनियन माइनस A यूनियन B, ठीक है। यूनियन मीन्स X भी कह सकते हो इसको। X यहाँ पे यूनिवर्सल सेट X की तरह लिखा है, X माइनस A यूनियन B। X हमारा 1 to 10 है, A यूनियन B है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट्स ऑफ X जो हैं, जो A यूनियन B में नहीं है, दैट इज नोन एज X माइनस A यूनियन B। सो 7 8 9 10 आया। नाउ विल गो टू RHS। RHS है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट X माइनस A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट X माइनस B, दैट इज द मीनिंग ऑफ A डैश एंड B U डैश। हमने अभी दिखाया आपको, A डैश और B डैश, U या X आप यूनिवर्सल सेट लेते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ A डैश एंड B डैश। सो X माइनस A करेंगे, X के एलिमेंट हैं 1 से 10, और X माइनस A अगर मैं यहाँ देखूँ X माइनस A, तो X के पूरे एलिमेंट्स जो A में कौन कौन से X के एलिमेंट नहीं है, वी हैव 5 6 7 8 9 10, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। दैट इज योर A डैश। सिमिलरली X माइनस B कैलकुलेट कर लो, X यानी X के कौन कौन से एलिमेंट B में नहीं है, सो दोज आर 1 2 देन 7 8 9 10, ठीक है। दिस इज X माइनस B। क्लियर, तो X माइनस A और X माइनस B की वैल्यू यहाँ हम डालते हैं। so X माइनस A इज व्हाट वी हैव, X माइनस A 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन X माइनस B के एलिमेंट कौन से आ गए, विच इज 1 2 7 8 9 10, 1 2 7 8 9 10। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इंटरसेक्शन देखेंगे तो 7 8 9 10, 7 8 9 10 कॉमन दिख रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी 7 8 9 10। और LHS भी आया था 7 8 9 10, RHS भी 7 8 9 10, therefore LHS equals to RHS, ठीक है। And hence we can say that A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Correct? This is your third question, third part. क्लियर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आप लोगों को एज ए होमवर्क दे रहा हूं, जो आप लोग ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज होमवर्क, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। इवन 5 ऑल्सो होमवर्क, 5
एंड 6। ये तीनों आप होमवर्क करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। दीज 3 क्वेश्चन 4, 5, 6 all 3 are homework. Now I am taking the 7th, 8, 9 and 10. Correct? 4, 5, 6 all of you will try for this question number 5. Now look at the 7th question. 7th में अपने को प्रूफ करना है. 7th one is A union B. A union B is equal to A minus B union A intersection B union B minus A. This is what we have to show. ठीक है, look at this. This is the 7th one. ठीक है, A union B equals to A minus B union A intersection B union B minus A. ठीक है, तो हमने बहुत सारे वैल्यूज तो पहले भी निकाल लिए हुए हैं. A union A intersection B, A union B, करेक्ट, B minus A minus B. तो ये सारा इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे. ठीक है, तो पहले LHS देख लें. LHS में क्या आ गया? LHS is A union B. A यूनियन बी हमारा क्या निकल चुका था? ऑलरेडी हमने प्रीवियस सम में कर लिया था. A यूनियन बी, A यूनियन बी क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, या आप क्वेश्चन में देख के देख सकते हैं. A यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, A के भी एलिमेंट, B के भी एलिमेंट, और जो दोनों में कॉमन है वो भी सारे एलिमेंट. रिपीटेड नहीं लिखना है. A यूनियन बी इज 1 2 3 4 5 6. सो दिस केम 1 2 3 4 5 and 6. ये LHS हो गया. Now we'll go to RHS. RHS में देखते हैं पहले A minus B. तो A minus B elements of A which are not in B. तो एलिमेंट A के कौन से B में नहीं है? अगर मैं यहाँ लिखूँ A minus B, तो क्या दिखेगा? A के कौन कौन से एलिमेंट B में नहीं है? We don't have 1 2, ये दो नहीं है. ठीक है, 1 2 B में नहीं है, तो A minus B is 1 2. So we'll write here A minus B is 1 2. पहले आप RHS लिख लीजिए. A minus B union A intersection B union B minus A. तो हमने अभी जस्ट देखा A minus B क्या नहीं था? A minus B में एलिमेंट कौन से आ गए? 1 2. So we have 1 2 यूनियन. अब आते हैं A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में जो कॉमन है. So A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन कौन से हैं? 3 और 4. So 3, 4 is A. ये 3 4 और ये 3 4 कॉमन है. So A इंटरसेक्शन B is 3, 4. 3, 4 यूनियन B minus A. B minus A means B minus A का क्या सेंस हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ B which are not in A. तो B के 5 और 6 नहीं दिख रहे हैं इसमें. So this is 5, 6. This is B minus A. The elements of B which are not in A, 5 and 6 are not there in A. So B minus A is 5 6. 5 6. तो ये एलिमेंट आप यहाँ यूनियन 5 6 कर दीजिए. अब इन तीनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 भी आएगा, 3 4 भी आएगा और 5 6 भी आएगा. सो 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है, सो दिस वे वी हैव केम टू नो दैट LHS इक्वल्स टू RHS. LHS और RHS सेम हो गया. एंड finally we can say that hence we can say that A union B is equal to A minus B union A intersection B union B minus A. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के हेल्प से ये हम रिजल्ट को प्रूफ कर रहे हैं. हायर क्लासेस में इसको
थ्योरेटिकली प्रूफ की जाती है, बट आपके इस लेवल पे हमें एलिमेंट्स ऑफ ABC दी हुई होती है और ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। पहले A यूनियन B कलेक्ट किया आपने, करेक्ट, A यूनियन B यू केम टू नो, तो ये LHS था, दिस केम, देन यू हैव A माइनस B आपने कैलकुलेट किया, देन A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट हुआ, फिर B माइनस A कैलकुलेट हुआ, इन तीनों का यूनियन वी हैव दिस वन, सो LHS and RHS came equal, and therefore we can say that this statement is correct. A union B equals to this total. Fine. This is what the 7th one. Now we'll move to the 8th question. Look at this. First we will write the question and then we will solve this. 8th one. एट्थ वन में क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ C, B ट्राइंगल C या डेल्टा मैंने बोला था इसको, दिस एज ए डेल्टा ऑल्सो वी रीड, डेल्टा और ट्राइंगल भी बोल सकते हैं आप, ट्राइंगल, so B डेल्टा C, A इंटरसेक्शन B डेल्टा C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है, डेल्टा A इंटरसेक्शन C, दिस वी हैव टू शो, ठीक है। सो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या लाने होंगे, पहले तो इस डेल्टा का मतलब क्लियर हो जाना पड़ेगा, जो सिमेट्रिक डिफरेंस था B डेल्टा C, क्या कहते थे हम, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन B एंड C, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B एंड C, इसको हमने मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेस किया था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B डेल्टा C इज B माइनस C यूनियन C माइनस B, ठीक है, दिस इज व्हाट B डेल्टा C। तो अपने को B माइनस C और C माइनस B कैलकुलेट करना होगा और उनका यूनियन लेना होगा। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन में आते हैं, B माइनस C, तो अगर मैं यहाँ देखूँ B माइनस C में कैलकुलेट करना होगा, ABC 3 सेट है, यहाँ से आइए, अगर मैं B माइनस C बोलूँ तो ये कितने कौन कौन से सेट आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ B जो C में नहीं है, सो 3 वी डोंट हैव, ठीक है, 3 नहीं है यहाँ पे, 4 5 6 तीनों है, तो ये B माइनस C 3 आ गया, ठीक है, एंड C माइनस B क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ C के कौन से एलिमेंट B में नहीं है, तो वी डोंट हैव 7 और 8 B में नहीं है, तो C माइनस B इज 7 8, ठीक है, B माइनस C एंड C माइनस B कैलकुलेटेड। अब आओ यहाँ पे वैल्यू डालो, सो वी हैव B माइनस C विच वी केम टू नो दैट 3, ये 3 हो गया B माइनस C, यूनियन C माइनस B आ गया 7 8, इन तीनों का यूनियन क्या होगा, 3 7 एंड 8, ये आ गया B सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ C। तो अगर मैं LHS पे बात करूं, LHS, तो LHS इक्वल्स टू क्या दी हुई है, A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस विथ C, सो A हमारे पास क्या है, A सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस 7 क्या आया, 3 7 8, ठीक है, इनका कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, 1 2 3 4 और 3 7 8 का, वी आर गेटिंग ओनली 3, तो LHS हमारा 3 आ गया। नाउ वी विल डिस्कस द RHS पार्ट, ठीक है, RHS देखिए, RHS वी हैव A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A इंटरसेक्शन C। पहले तो A इंटरसेक्शन B देख लेंगे क्या आ रहा है, A इंटरसेक्शन B, हमने कहीं के और भी कैलकुलेट किया हुआ है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, 3 4 है यहाँ पे, ऑलरेडी हमने किया हुआ है ये सब, तो अच्छे से लिखते हैं एक जगह, तो ये सब चीज इन्फॉर्मेशन आगे के सब में यूज होता है। A इंटरसेक्शन B क्या था, 3 4, ठीक है, सो वी हैव A इंटरसेक्शन B इज
3 4 सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी क्या दिख रहा है अपने को, ए इंटरसेक्शन सी इज 4 ओनली, ठीक है, ये 4 दिख रहा है। देख लीजिए ए इंटरसेक्शन सी का ए और सी में कॉमन क्या दिख रहा है, 4 ओनली। तो ए इंटरसेक्शन सी इज, यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन सी इज 4। फाइन। तो अब तक हम यहाँ पहुँच गए कि भाई ये आ गया। अब इनका सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए। तो आपको जब सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है, तो अगर मैं इस सेट को लेट्स से एस ले लिया और इसको टी ले लिया, तो ये क्या दिख रहा है, एस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टी। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आप एस माइनस टी निकालें, यूनियन करें, फिर टी माइनस एस करें, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एस डिफरेंस ऑफ टी। तो ठीक है, अब आप एस माइनस टी कैलकुलेट कीजिए। 3 4 का कौन सा एलिमेंट 4 में नहीं है, ठीक है ना, पहले एस माइनस टी कैलकुलेट करना होगा। एस मैंने ये सेट लिया है, टी ये सेट लिया है, एस माइनस टी 3 नहीं है, तो 3 केम, यूनियन टी माइनस एस, 4 उसमें है, 4 तो है ऑलरेडी, 4 का कोई एलिमेंट, टी का कोई एलिमेंट, एस में 4 दिख ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 कर देंगे। और 3 और यूनियन 5 का मतलब ओनली 3। 5 तो हर एक में यूनियन होता है। 5 इज ऑलवेज अ सेट, सबसेट ऑफ एनी सेट। सो ये क्या आ गया, 3 सेट यूनियन 5 इज 3। और LHS भी आपका एक सिंगलटन सेट 3 आया है। RHS इज ऑल्सो सिंगलटन सेट 3। सो LHS इक्वल्स टू, वी कैन राइट RHS, ठीक है, we can write this way. So hence we can say that whatever it is given in the 8th sum will be equal. 8th one, A intersection B symmetric difference is same as A union B symmetric difference A intersection C. Clear? And 9th तो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया था रिजल्ट में। अब यहाँ पे इस रिजल्ट में अपने को देखना है, ठीक है। तो आइए, जब इंफॉर्मेशन दी हुई है तो 9th को भी हम कर लें। Look at this, 9th one, number of A union B is equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B, ठीक है। This we have to show. तो पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट A निकाल लेते हैं, LHS देख लीजिए। LHS में क्या है, नंबर ऑफ A यूनियन B। सो A यूनियन B हमारा क्या निकला था, बेसिकली हमने कहीं मेंशन भी किया होगा। आप जब एक एक करके सॉल्व करते हैं तो आपको A यूनियन B दिख रहा था। लुक एट हियर, A यूनियन B कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ A यूनियन B इज 6, ठीक है। नाउ विल गो टू नंबर ऑफ B। पहले अब नंबर ऑफ A यूनियन B 6 आ गया LHS। अब RHS पे आ जाओ। नंबर ऑफ A 4 है, नंबर ऑफ B दैट इज ऑल्सो 4। और इंटरसेक्शन क्या मिला था, A इंटरसेक्शन B, वी हैव सीन 3 4। तो ये 2 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 2। सो दिस इज ऑल्सो 6। therefore LHS equals to RHS. Hence we can show that this is equal to this one. Fine, क्लियर है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल ढूंढने थे, तो आपने A यूनियन B निकाला हुआ है, A इंटरसेक्शन B निकाला हुआ है, उनके एलिमेंट्स आप मेंशन कर दीजिए। नाउ लुक एट द 10th पार्ट ऑफ दिस 5th क्वेश्चन। नंबर ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। 10th को अब डिस्कस करते हैं, दिस 10th वन। लुक एट दिस 10th वन इज, पहले आप इसके क्वेश्चन को लिख लीजिए तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, करेक्ट। ये कैलकुलेट करना है। तो
तो LHS तो नंबर ऑफ बी क्लियर है डेयर, LHS में कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ बी इज गिवन 4। अब आते हैं RHS में, एक एक करके पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले वी कम टू नो A डैश, फिर उसके साथ इंटरसेक्शन B कर लेंगे। आई बिलीव A डैश हमने समवेयर वी हैव कैलकुलेटेड, चेक कर लीजिए। A डैश हमने कैलकुलेट किया था कहीं पे, A डैश यहाँ पे देखिए x माइनस ए था, A डैश x माइनस ए वो क्या निकला था 5 6 8 9 10, दिस इज योर A डैश 5 6 7 8 9 10। सो विल राइट 5 6, इसमें नंबर निकालना है इसका नंबर, so नंबर ऑफ 5 6 7 8 9 10। इस सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6 हैं, ठीक है, देयर आर 6 एलिमेंट्स। अब आते हैं डेयर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो पता है अपने को 2 है, ठीक है, दिस इज गिवन 2। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या आया, वी हैव ए डैश इंटरसेक्शन बी इज, अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन भी चाहिए था ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश ही आया था और इंटरसेक्शन बी का चाहिए था, ये यहाँ पे रह गया। बी का बी कितना दिया हुआ है 3 4 5 6, तो इनका इंटरसेक्शन आ गया 5 6, यानी टोटल नंबर अगर बात कर लें तो ये हो गया 2। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज 2 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2। सो RHS वी कैन राइट, RHS में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज 2, so 2 plus number of A intersection B is 2, so this is also 4, therefore LHS equals to RHS, we can write LHS equals to RHS, hence 10th is also proved, ठीक है ना। A डैश आपने पहले भी निकाल लिया हुआ है, तो हमने वहां से ही A डैश कैलकुलेट कर लिया, A डैश यहाँ से लिया हमने और फिर उसका इंटरसेक्शन B के साथ कराया, B इंटरसेक्शन B, तो हमें 5 6 मिला और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B is 2, so RHS become 2 plus 2 4, which is same as LHS 4, hence proved. So you have seen these sums where all the questions in a one question के फॉर्म में दी हुई थी, where I have told you that these 3 all of you have to try, ये 3 4th 5th 6th आप खुद से ट्राई करेंगे, ये होमवर्क में है, ठीक है, ABC आपके इंफॉर्मेशन है एंड 4th 5th 6th यू कैन ट्राई, करेक्ट डियर। आइए विल टेक अ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज ओनली। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। If A and B are subsets of the universal set X and number of X is 50, elements of set X के कितने एलिमेंट है 50, number of set A is 35, number of set B is 20 and number of A dash intersection B dash, number of A dash intersection B dash is equal to 5. Then we have to find, first is number of A union B, ये A union B चाहिए पहले, second is number of A intersection B, third one number of A dash intersection B, and fourth is number of A intersection B dash.
करेक्ट। सो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यूनिवर्सल सेट X है जिसकी टोटल नंबर 50 है, नंबर ऑफ A इज 35, द नंबर ऑफ B इज 20 और नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज 5। तो हमें पहले नंबर ऑफ A यूनियन B कैलकुलेट करना है। सो नाउ हाउ वी विल प्रोसीड। पहले तो आप सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट कीजिए। मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ X 50 है। सो मैं अगर A डैश इंटरसेक्शन B डैश की बात करूँ, सो ये क्या आएगा, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डे मॉर्गन्स रूल। दिस इज फ्रॉम डे मॉर्गन्स रूल। ये डे मॉर्गन्स रूल से होता है। A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं नंबर ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट देखूं, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, so this will be same as कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश था 5 because both are same. नंबर ऑफ दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ दिस, सो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, नंबर 5। नाउ अब यहाँ से मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सो अगर मैं नंबर ऑफ A यूनियन B बोलूँ, ये क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट में आप कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ X में आप नंबर ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ A यूनियन B। कैसे, बिकॉज वी नो दैट A डैश इज X माइनस A, ये होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A। तो मैं A को इस साइड लाया तो X माइनस A कॉम्प्लीमेंट इज A, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे हमने किया, ठीक है, इसको समझ के लीजिए अच्छे से। A कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस A। अगर मुझे A चाहिए तो A इस साइड लाओगे, A डैश उस साइड जाएगा। दिस इज व्हाट आई डिड हियर। सो नंबर ऑफ X वी हैव 50 एंड नंबर ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या है, 5। सो द आंसर इज 45। फर्स्ट का आंसर में 45 मिल गया। नाउ A इंटरसेक्शन B ढूंढना है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो जाएगा कार्डिनल वाला, नंबर ऑफ A यूनियन B is equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B, correct। number of A we have 35, number of B दी हुई है 20, और अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B विच इज गिवन 45, और ये हमें ढूंढना है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिस वी हैव टू फाइंड, देयरफॉर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आया और ये हो गया 55 माइनस 45 एंड दिस इज गोइंग टू बी 10। सो सेकेंड का आंसर आ गया 10। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 10। नाउ विल फाइंड थर्ड वन, नंबर ऑफ, what we have to calculate, number of A complement intersection B। तो इसका मतलब हमने क्या बताया था आपको कि the elements of B but not A, but not A, ठीक है। A complement मतलब A नहीं होना चाहिए। that means इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। B but not A ऐसा पढ़िए इसको, B but not A। Look at this, we have written here the formula in the previous, start करते समय मैंने यहाँ लिख दिया था। Look at this, number of A B but not A is number of B minus number of A intersection B, ठीक है। This result we had written already in cardinal में, तो ये रिजल्ट हम यूज कर लेंगे यहाँ। So number of B minus number of A intersection B, number of B is 20, A इंटरसेक्शन B कितना निकाला आपने, 10। सो 20 माइनस 10 इज 10। सो इसका आंसर आ गया 10। फोर्थ पार्ट देख लो, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, मतलब A बट नॉट B। सो नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन
B, ठीक है। सो नंबर ऑफ A वी हैव 35 एंड इंटरसेक्शन हमारे पास ऑलरेडी क्या है, दिस इज 10, so 35 minus 10 which is 25. So this is going to be the answer of fourth one. So in this set all the information, what is very important, first आपको ये चीज को बराबर करना था, बराबर in the sense कि we know that De Morgan law से ये होता है, तो number of A dash intersection B dash is same as number of A union B dash, तो यहाँ पे number of A union B dash 5 आ गया। अब यहाँ से आपने number of A union B कैलकुलेट किया, वो number of universal set माइनस कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे इस रिजल्ट से समझाया, बिकॉज A कॉम्प्लीमेंट इज x माइनस A, सो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस A कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ A यूनियन B इज नंबर ऑफ x माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, सो A यूनियन B अपने को 45 मिल गया। सेकेंड सब में कार्डिनल का रिजल्ट यूज किया, जहाँ से अपने को A इंटरसेक्शन B मिला। थर्ड में A बट नॉट B है, B बट नॉट A, नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। फोर्थ में A बट नॉट B, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर? सो इन सम्स के साथ साथ और भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो मीनवाइल टुडे ऑल ऑफ यू गो थ्रू ऑल दीज सम्स, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के भी आप सम्स को गो थ्रू कीजिए, थ्योरी को, और ये 3 सम्स विच आई हैड गिवन यू एज ए होमवर्क आप ट्राई करेंगे फिफ्थ का, एंड वन मोर सम आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क दैट ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई। लुक एट दिस, होमवर्क में वो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा दिया मैंने, वो आप नोट कर लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 5 का हमने आपको दिया 4th, 5th एंड 6th, 4th, 5th एंड 6th, ये 3 आप ट्राई करेंगे। एंड वन मोर सम इट इज दैट ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई, जस्ट आई एम गिविंग यू, आप इसको ट्राई कीजिएगा ये सम को। क्वेश्चन इज if A equals to, ये 3 सम ये हो गया, 4th वन इज दिस, ठीक है। if A equals to x such that x square minus 2x plus 1 equals to 0, B equals to x such that x square plus 2x minus 3 equal to 0, and C is x such that x square minus 6x plus 5 equal to 0। ये ABC 3 सेट्स हैं। Then find, first is A union B union C, and second is A intersection B intersection C। लास्ट क्लास में भी मैंने इस सम को क्लास में लिया था, तो अब आप वेल वर्स्ड हैं, आप यह निकाल सकते हैं। एक्स के पहले रूट्स निकाल लेंगे, उसको सेट में डालिएगा, एंड देन ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। सो ऑल टुगेदर वी हैव 4 सम्स एज ए होमवर्क, द 4th, 5th एंड 6th, एंड दिस क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। ये तीनों ही सम आप 4 सम ट्राई करेंगे, 5th का, 4th, 5th and 6th, and this is question number 4 which is in front of you, ठीक है, ये दिख रहा है आपके सामने। So these 4 sums all of you try after going through this video, step by step कीजिए, ठीक है। मैंने जान के बहुत स्लोली सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, तो 1 by 1 go through the theory part also जो पहले वीडियो में किया था, and these some basic questions, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस टुडेज टॉप क्लास, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है।
और इसके वर्ड प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. फाइन डियर, तो गो थ्रू दिस वीडियो वन बाय वन, स्टेप्स बाय स्टेप्स जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. एंड दिस आर वेरी बेसिक. अपने को मीनिंग क्लियर रखना है, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, फाइन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी क्या होती है, सिमेट्रिक डिफरेंस याद रखना है. सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो ये सारे रूल्स आप याद रखेंगे. ए कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस ए, ठीक है. ए डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस ए. देन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी. ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर होने चाहिए. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम. एंड वी हैव डिस्कस ऑल दिस सम्स वन बाय वन. गो थ्रू ऑल दीज सम्स एंड खुद से कॉपी कीजिए. वीडियो देखने के बाद फिर से बनाइए इन सभी सम्स को. सो दिस इज व्हाट योर टुडेज होमवर्क. डू इट केयरफुली. फाइन, थैंक यू. सो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स in this set. Fine. Chalo, take care all of yourself there. Thank you.